भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के उत्तरी और तटीय इलाकों और केरल में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी केंद्रीय हिस्से में कम दबाव बन रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश के तटों को भी साथ जोड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के बीच कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी तेलंगाना की ओर बढ़ेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के आज के संपादकीय में लिखा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर मुंबई की गलत छवि पेश की जा रही है। सामना में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर न किसी प्रकार का अंकुश है और न ही मर्यादा, और अगर जब इस पर कार्रवाई की जाती है तो कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस और कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार की काफी आलोचना की गई है। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मंगलवार को मानसून सत्र का दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में शून्यकाल में नोटिस दिया है। जया बच्चन ने ये नोटिस फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझकर बदनाम करने पर दिया है, जिस पर पिछले काफी दिनों से विवाद जारी है। जया बच्चन ने यहाँ कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सोमवार से 18 दिनों के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के दूसरे दिन आज पहले राज्यसभा की कार्रवाई हो रही है। ऊपरी सदन की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, तो लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे से शाम के 7 बजे तक जारी रहेगी। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर जारी विवाद पर बयान देंगे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। वामपंथी दलों के सदस्यों ने किसान विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय युद्धपोत ने सोमवार को एक रक्षा समझौते के प्रावधानों का उपयोग करते हुए उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNS यूकॉन से ईंधन भरने का काम किया है। यह समझौता 2 देशों को करीब मिलकर काम करने और एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, उत्तरी अरब सागर में मिशन आधारित तैनाती पर INS तलवार ने LEMO के तहत यूएस नेवी फ्लीट टैंकर USNS यूकॉन से ईंधन भरने का काम किया। 2016 में भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का समझौता हुआ था। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि समलैंगिक जोड़े के विवाह को अनुमति नहीं है। हमारे कानूनों, कानूनी प्रणाली, समाज और मूल्यों में इसकी मान्यता नहीं दी गई है। हाईकोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस GN पटेल और जस्टिस प्रतीक जैन की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, समलैंगिक विवाह को 2 कारणों से मान्यता देने या पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहला, याचिका में अदालत को कानून बनाने को कहा गया है। दूसरा, किसी भी तरह की राहत विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत मानी जाएगी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने वाली सभी जगहों पर तनाव चरम पर है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में 5 सूत्रीय सहमति के 5 दिन बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर शीर्ष स्तर की बातचीत से भी समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं LAC पर डटी हुई हैं। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जब तक जमीनी स्तर पर कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता, तब तक सेना सीमाओं पर सुरक्षा में कोई ढील नहीं देना चाहती। दरअसल सेनाओं की कोर कमांडर स्तर की बातचीत से भी सीमा विवाद का हल नहीं निकल पा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह पुलवामा के मारवाल इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर जोन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। घाटी में सैन्य वाहनों के काफिले को उड़ाने की साजिश सोमवार को फिर नाकाम हो गई। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आतंकियों ने IED प्लांट कर रखी थी। इसी समय रहते ढूंढकर निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही आतंकियों की साजिश को विफल करने में सफलता मिली। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज,
निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में शहरी अवसंरचना से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस समारोह के दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है। साथ ही 2 जल मल शोधन संयंत्र व एक परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए है। सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन बुड़को द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 20 केंद्रीय कंपनियों और इनकी यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, जबकि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार जिन कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है, उनमें स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शामिल है। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंच गई है। टीम ने अलग अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। टीम आज भी बिहार में रहेगी। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार की टीम ने सोमवार को 2 दौर की बैठक में मुजफ्फरपुर और पटना में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। टीम ने जिला प्रशासन को कोरोना और बाढ़ के चलते चुनावी तैयारियों सुदृढ़ तरीके से अंजाम देने को कहा गया है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग की टीम स्थितियों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद पूरे आयोग का राज्य दौरा होगा। इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। एम्स अस्पताल के एक डॉक्टर की सुबह कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वह पिछले 2 महीने से बीमार थे। हिसार के रहने वाले डॉक्टर विकास सोलंकी ने 2012 में एम्स में ही MBBS की पढ़ाई शुरू की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंटर्नशिप कर रहे थे। एम्स के डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने बताया कि 2 माह पहले वह संक्रमण की चपेट में आ गए थे। संक्रमित होने के बाद से ही उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। इस कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। पिछले 1.5 महीने से वह वेंटिलेटर पर ही थे। अपने ही तरह के एक अलग मामले में 2 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रहने के लिए पति और ससुराल वालों से जान का खतरा बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की। यह मांग करना उसे इतना भारी पड़ गया कि उच्च न्यायालय ने उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। रोहतक निवासी महिला ने याचिका दाखिल करते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि उसका विवाह 2008 में हुआ था। विवाह के बाद से वह अपने पति के साथ रह रही थी और इस दौरान उसके 2 बच्चे भी हुए। 22 अगस्त को वह अपने एक साथी सुमित के साथ घर से चली गई। घर से जाने के बाद वह अपने साथी के साथ झज्जर में किसी अज्ञात स्थान पर रह रही है। कोरोना काल में लेन देन का ऑनलाइन चलन बढ़ने से साइबर क्राइम में भी तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 6 महीनों में इसमें करीब 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी-फरवरी में अमूमन 47 शिकायतें इस तरह के अपराधों से जुड़ी थी। मार्च-अगस्त के बीच इनकी संख्या 110 से ऊपर चली गई है। सबसे ज्यादा मामले मई में रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें से करीब 25% मामले दिल्ली से हैं। खास बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से होने वाले साइबर क्राइम की प्रकृति भी अलग अलग है। मसलन OLX, क्विकर और QR कोड तरीके प्लेटफॉर्म से ठगी ट्राई जंक्शन, मेवात, मथुरा, भरतपुर से हो रही है, जबकि KYC और UPI के नाम पर झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार के ठग आते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर रोजगार योग्य नहीं होते और नौकरी हासिल नहीं कर पाते। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 80% छात्रों को नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी के चलते इंजीनियर बनने के बाद भी छात्र चौकीदारी करने को तैयार दिखाई देते हैं। इससे इंजीनियरिंग के डिग्री के प्रति पिछले कुछ वर्षों में आकर्षण कम हुआ है। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद कंगना रनौत सोमवार को बहन रंगोली के साथ मनाली पहुंच गईं। इसके बाद कंगना ने आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैंने उद्धव के प्यारे बेटे आदित्य के साथ घूमने वाली मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। इसी से महाराष्ट्र के सीएम को परेशानी है। कंगना ने कहा कि यही उनका सबसे बड़ा अपराध भी हो गया है, जिसके लिए वो अब मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। कंगना ने चुनौती देते हुए लिखा, देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।